विधानसभा चुनावों में अभी समय बाकी है, लेकिन इस सियासी जंग को जीतने के लिए अभी से सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी भाजपा और जननायक जनता पार्टी संभावित चुनावी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस और इनेलो लगातार पैदल यात्रा और कैंपेन चला रहे हैं। इसी कड़ी में ये चर्चा भी निरंतर रह रहकर उठ रही है कि पिछला चुनाव हारने वाले सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ धुरंधरों का क्या होगा। इन दिनों वोट निरंतर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पार्टी उनको टिकट देंगी या फिर चुनावी रण में उतारने से परहेज करेगी। ये सुगबुगाहट भी चौतरफा है। हालांकि माना जा रहा है कि दिग्गजों को उनकी संबंधित पार्टी टिकट दे देगी, लेकिन पार्टी इस बात पर भी मंथन करेगी क्या वे अभी भी तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं या नहीं। अब की बार मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है, तो इसको देखते हुए भाजपा, कांग्रेस व अन्य दलों ने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो मैच जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देंगे। चेहरा बात की बात है। आपको बता दें कि पिछली दफा सत्ताधारी भाजपा 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कांग्रेस ने 31 सीटों पर कब्जा जमाया, जजपा ने 10 सीटों पर, हरियाणा लोकहित पार्टी 1, INLD 1 और 7 सीट अन्यों को मिली। इसके बाद पिछले साल हुए आदमपुर उपचुनाव के बाद भाजपा की 1 सीट और बढ़ गई। आपको बता दें कि पिछला चुनाव 2019 का विधानसभा चुनाव पार्टी के कई मंत्रियों के लिए दुस्वप्न साबित हुआ था। तत्कालीन कैबिनेट के 7 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। राज्य के उस वक्त कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, शिक्षा व पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा, कला और संस्कृति मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर, कृष्ण बेदी और परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले कृष्ण लाल पंवार भी इस राणा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा, जो पहले कांग्रेस में थे और अब आम आदमी पार्टी में है, उन्हें भी पिछली दफा अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट सीट से हार का सामना करना पड़ा था। पिता पुत्री इन दिनों निरंतर आम आदमी पार्टी में सक्रिय है और जनता के बीच लगातार अपनी सक्रियता भी दिखा रहे हैं। वहीं बात अगर पिछली सरकार में की जाए तो पिछली सरकार में भाजपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु को पिछली दफा पराजय का सामना करना पड़ा था और लंबे समय तक राजनीतिक परिदृश्य से दूर रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सामने आया है कि सत्ता के गलियारों में उन्होंने अपनी चहलकदमी बढ़ा दी है। अब यहाँ देखना ये अहम होगा कि उनको पार्टी किस सीट से विधानसभा चुनाव में उतारेगी या फिर पार्टी किसी अन्य भूमिका में उनको रख सकती है। पिछली दफा भाजपा के एक और पावरफुल और विवादास्पद मिनिस्टर मनीष ग्रोवर को रोहतक से हार झेलनी पड़ी। हालांकि वे लगातार प्रदेश की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहे हैं। हार के बावजूद भी वर्तमान सरकार में उनकी खासा रुतबा और रसूख है। इस पर भी सबकी नजर है कि पार्टी उनको वहां से टिकट देगी या फिर कोई अन्य विकल्प उनके लिए होगा। 2019 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को भी जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि उनकी उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी है, तो पार्टी द्वारा उनको उनकी प्रौढ़ अवस्था के मद्देनजर मार्गदर्शक मंडल में ही रखने की संभावना ज्यादा है। उस वक्त पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहे सुभाष बराला को भी टोहाना से करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर बात भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों की करें तो उन पर भी सबकी टकटकी निगाह लगी हुई है, क्योंकि दोनों पिछली दफा चुनाव हार गए थे। फिलहाल हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है और कांग्रेस की कमान हुड्डा के खासम खास उदयभान के पास है। दोनों की जिम्मेवारी अपनी अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। दोनों में एक और समानता भी है, दोनों को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ओपी धनखड़ को बादली से कांग्रेस के कुलदीप वत्स से हार झेलनी पड़ी थी, वहीं उदयभान को होडल से भाजपा के जगदीश नायर ने हराया था। अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दोनों ही इन दिनों निरंतर सक्रिय है। अब ये देखना अहम होगा कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में उनको किस भूमिका में आगे बढ़ाती है। बात अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की करें तो पिछली बार के चुनावी रण में कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा था। कुमारी शैलजा को पिछली बार के लोकसभा चुनाव में अम्बाला से करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वे प्रदेश की राजनीति में निरंतर सक्रिय है। चूंकि अब अम्बाला से सांसद रहे रतनलाल कटारिया का निधन हो चुका है, तो वह सीट खाली है। फिलहाल तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि इस सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं, लेकिन ये बात अनवरत चर्चा में है कि उपचुनाव होने पर क्या शैलजा यहां से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, या उनकी पार्टी उनको ही उतारेगी। हालांकि उनके कद को देखते हुए एक तरह से स्पष्ट है कि पार्टी उनकी अनदेखी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी के एक और आदमकद नेता
रणदीप सुरजेवाला भी पिछला चुनाव कैथल विधानसभा सीट से हार गए थे। इससे पहले उनको जींद उपचुनाव में हार से रूबरू होना पड़ा था। फिलहाल वो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में उनको जिम्मेदारी दी हुई है। अब देखना होगा कि क्या वह आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उतरेंगे या फिर पार्टी उनको अपने हिसाब से कोई जिम्मेदारी हरियाणा में देगी। उपरोक्त के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासमखास जयप्रकाश कोई पिछली दफा कलायत विधानसभा क्षेत्र और आदमपुर उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वो भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं।